Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Espalal. Myself Abhishek, and today we are going to discuss how to integrate greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात है तो डेफिनेटली ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इसके बिना कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है आपके पास, तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चे आपके पास इंटरवल होता है, जैसे बिटवीन 0 and 1, 1 and 2, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में जो वैल्यूज है। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 कहूँ तो वो 0 आता है। वैसे ही अब हम इस लिमिट को ब्रेक कर डालेंगे, 0 to 1, 1 to 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बच्चे मुझे बताइए जो वैल्यूज आपके 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज है उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा। उन सभी के लिए 0 और 1 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आ जाएगा। अब 1 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा। उन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, जैसे 1.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। और 2 to 3 जितनी भी टर्म्स हैं आपके पास, 2 to 3, इन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चे 2 होगा। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको कुछ नहीं करना, तो हर बार आपको ये लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे 1 to 2 लिमिट है, तो आपके पास वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये कंडीशन 0 है तो सारा 0 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे, x, और x के लिए लिमिट आ जाएगा बच्चे 1 to 2, and this is 2, और 1 है तो 1 का x, this is 2 to 3। तो कितना आ गया बच्चे, आपके पास ये आ गया 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 minus 1 प्लस 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 minus 2। तो ये कितना आएगा बच्चे, 1 plus 2 इंटू 1 विच इज 3। ठीक है, तो अब इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास 0 to 1, दिस इज योर शॉर्टकट, ये समझ आ गया आपको। अब इसका शॉर्टकट क्या है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0 to 1 तो क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। जैसे यहाँ पे था 0 to 3, आप इसका शॉर्टकट कर सकते थे, n इज योर 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1/2। n ये है सिर्फ इंटीजर्स के लिए वेरीफाई। ठीक है, सिर्फ इंटीजर्स के लिए इस तरह की अगर कंडीशन आती है आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, पर ये मेथड है, ये प्रोसेस है। बाकी जो टाइप्स होंगे वो इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 1.5 and you have to integrate x square, greatest integer function of x square। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान से देखिए। सो लिमिट जो x के लिए है बच्चे वो है बिटवीन 0 to 1.5, ऐसे ही। ठीक है, 0 to 1.5। तो जब आप यहाँ एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0 to 1.5 में वैल्यू कौन कौन सी आती है। अब जब आप लिमिट ब्रेक करोगे तो 0 to 1 एंड 1 to 1.5 होगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर 2.25। ठीक, 2.25। तो 2.25 से पहले यहाँ 2 आता है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर का।
ऐसे ही एक्स का इंटीजर नहीं फाइंड आउट करना, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर के लिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज अगर 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर आपके पास 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 2.25 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 2 के इक्वल। तो वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास जो लिमिट ब्रेक हुआ है बच्चे वो हुआ है 0.02 1 1 to square root 2 and square root 2 to 1.5, 0 to 1 1 to 2 1 to square root 2 and square root 2 to 1.5। ठीक है बच्चे, अब आपके पास यहाँ वैल्यूज क्या क्या आएंगे? तो वैल्यूज क्या क्या आएंगे बेटा यहाँ पे देखेंगे। अब 0 to 1 अगर एक्स स्क्वायर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस केस में कितना आ जाता है बच्चे? 0। तो ये कंडीशन तो डायरेक्ट 0 होता है। अब 1 to स्क्वायर रूट 2 तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के लिए आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? बिटवीन 1 एंड 2 के लिए 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट 2 to 1.5, स्क्वायर रूट 2 to 1.5 तो एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू लाइक करेगा बच्चे 2 एंड 2.5 के लिए। तो 2 एंड 2.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा बच्चे? 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 0, दिस इज x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, दिस इज 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर रूट 2 to 1.5। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ 1.5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और टाइप है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को आप एक और तरह से कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट भी देख लीजिए बच्चे, क्या है? 0 to 1.5 तो लिमिट आपके पास क्या आ गई? लिमिट ये आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं, 0 to 1.5 इंटीग्रल लिमिट जो आ गया आपके पास इसको ब्रेक कर लीजिए। 0 to 1 लिमिट है, ऐसे ये 0 to 1.5, 0 to 1, 1 to स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 to 1.5, यही पोर्शन थे आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में 0 to 1 जो भी कंडीशन है, 0 to 1 आपके पास जो भी नंबर आएंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर जब आप करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? 0। 1 to स्क्वायर रूट 2 है तो 1 to स्क्वायर रूट 2 में 1 to 2 वैल्यू है, इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। और स्क्वायर रूट 2 to 1.5 के लिए क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 2 to 2.5 आ जाएगा, तो इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ जाएगा। ये कर लिया आपने। फिर आपको क्या करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखिए, फिर आपको इनका डिफरेंस कर लेना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे आ गया 1.5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर इन सभी को ऐड ऑन कर लेना है। क्या कर लेना है? इन सभी को ऐड ऑन। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 0 इंटू समथिंग, तो 0 ही आएगा। तो ये आएगा बच्चे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट, सेम रिजल्ट है। तो बच्चे ये शॉर्टकट तरीका था, ये वन स्टेप कंडीशन है, लेकिन इसके लिए भी ये आपको तो बनाना ही पड़ेगा, तो इतना नहीं करने की जरूरत है, ये वन स्टेप में हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये शॉर्टकट आ गए। नेक्स्ट आ गया एक और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डी ऑफ x। इसके लिए क्या कर सकते हैं? x माइनस, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, -1 to 1 x डी ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, -1 to 1। ये जो कंडीशन है -1 to 1, इसको मैं यहाँ ब्रेक कर लेता हूँ, -1 to 1
तो बीच में पार्टीशन है -1 to 0 और 0 to 1। अब -1 to 0 में जितने भी आपके पास कंडीशन है, लिमिट आप इसकी दो कंडीशन कर सकते हैं। चलिए पहले हम लॉन्ग में कर लेते हैं, फिर शॉर्ट में कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। -1 to, यहाँ नेगेटिव है, -1 to 0 प्लस 0 to 1 डी। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो यही रहेगा। अब वैल्यू चेंज कैसे होगा कि जब आप देखेंगे कि -1 to 0 जो भी वैल्यूज, एक्स क्या है बेटा, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, इन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना है बेटा, -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा -1। और इन सभी के लिए 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा बच्चे 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बेटा, 0। तो ये कंडीशन तो डायरेक्ट 0 बन जाएगा, वैल्यू रह जाएगा सिर्फ ये। तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1 to 0 1 डी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे, 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर सॉरी, और ये आ जाएगा प्लस एक्स -1 to 0। तो ये -1, ये +1 एंड -1 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 माइनस -1। तो ये कंडीशन तो 0 बन जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चे 1 आपके पास। ठीक है, दूसरा हम इसको देख लेते हैं। ये कंडीशन तो रिजल्ट 0 ही बनेगा। ठीक है, शॉर्टकट कम हम कर रहे हैं सिर्फ इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट क्या आ जाएगा बच्चे, ये हम ये जो इंटीग्रेशन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, -1 to 0 एंड 0 to 1। ठीक है, तो अब क्या है कि इन दोनों के बीच में -1 to 0 जो भी आपके पास वैल्यूज है, तो उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा -1 to 0 में -1। ठीक है, और 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा बच्चे 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन सभी कंडीशंस का सम करना है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0 एंड -1 0 प्लस -1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। हाँ सही, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1, रिजल्ट आ गया -1। तो ये सिर्फ इसका पोर्शन आ गया, लेकिन बाहर माइनस भी है, ये रिजल्ट 0 है। तो टोटल कंडीशन 0 माइनस -1, तो रिजल्ट इज 1। डायरेक्ट आप एक स्टेप में भी कर सकते थे इस पोर्शन को, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पोर्शन तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जैसे आपके पास है क्वेश्चन है बेटा 1.5, ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया। तो इसका हम डायरेक्ट सिर्फ शॉर्टकट ही करेंगे। तो 1.5 to 3.5, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट एक्स है, सिर्फ एक्स है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू डालते जाइए। इसका इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, 1.5 से 2, 2 से 3, -1.5 to 3.5 है, तो वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, बीच में इंटीजर्स यही है। तो अब क्या करना है बच्चे, 1.5 से लेकर 2 तक जो भी कंडीशन है उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आता है। 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आता है, एंड 3 to 3.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है। अब आप क्या करेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3.5 माइनस 3, 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1.5। अब आपको इनको सभी को सम कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा सम बेटा, 3.5 माइनस 3 इज 0.5, 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 0.5. So this is your 1.5 plus 2 plus 0.5. Result is your 4. एक स्टेप में होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स के, जितने भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लीव्स। ठीक है, पहले लॉन्ग मेथड करेंगे फिर शॉर्ट मेथड करेंगे। ठीक है, तो क्या है डिटेल्ड में, क्या है कि अब बच्चे x जो है वो बिलोंग कर रहा 1 to 2,
ऐसे ही 1 to 2। तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, आपके पास जब आप x1 ये 3x कितना आ जाएगा, 3x 1 के लिए 3 एंड 2 के लिए 6। तो बीच में जो वैल्यू आएंगी 3 to 4 4 5 6, ऐसे ही 4 5 6। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपके पास एक x पे वैल्यू होगी 4/3 और यहाँ 5/3। दैट मीन यहाँ पर जो लिमिट्स बनेंगी बेटा वो बनेंगी आपके पास 1 to 4/3, 4/3 to 5/3, 5/3 to 2। क्योंकि जब जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो 3 टाइम्स ऑफ x होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ x के लिए आपको इसी तरह से मिलेगा। तो जब वैल्यू 1 2 यहाँ पे है तो 3x कितना बनेगा, यहाँ पे तो 3x ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर 1 to 4/3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यूज आएंगी वो 3 और 4 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। 4/3 और 5/3 जब लिमिट अप्लाई होगा तो उनके बीच में जो वैल्यूज बनेगी वो 4 और 5 के बीच में वैल्यूज होंगी। तो आपके पास 4 और 5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वैल्यूज बिटवीन 4 एंड 5, रिजल्ट इज 4। तो 4d ऑफ x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3 to 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 और 6 के बीच में वैल्यूज। तो दिस इज योर 3 इंटीग्रेशन x आ जाएगा 1 to 4/3। दिस इज योर 4x 4/3 to 5/3, और ये कितना आ जाएगा 5, 1 का इंटीग्रेशन x 5/3 to 2। ठीक है, तो अब आप लोग कर लीजिए इसको 4/3 - 1 4/3। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 × 1/3, 4 × 1/3 प्लस 5 × 1/3। तो 1/3 कॉमन कर लीजिए, 3 + 4 + 5, तो कितना हो गया 12/3 विच इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये लिमिट बनेगी। अब इसका शॉर्टकट क्या है बेटा, शॉर्टकट क्या है बच्चे इसका, कि आप जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 1 to 2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चे 3x। ठीक है, आपको क्या करना है शॉर्ट में, अगर 3 टाइम्स ऑफ x है तो मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए। ठीक है, लिमिट हो गई 1 to 6। अब 1 to 6 है अगर, तो आपके पास अब मल्टीप्लाई 3 कर रहे तो 1/3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो 3 के साथ डिवाइड भी कर लीजिए। ठीक है, जनरल कंडीशन। अब 3 और 6 के बीच में कितनी वैल्यूज है, 3 और 6 के बीच में क्या है 3 4 5 6, 4 5 6 वैल्यूज है। ठीक है, दिस इज योर 3 4 5 एंड 6। ठीक, माइनस लोअर। सो दिस इज 1/3, इसको आप भूल जाइए, ये शॉर्टकट। तो यहाँ पे क्या करना है 3 4 5 को कंसीडर करना है, अपर लिमिट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो 1/3 3 + 4 + 5। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको रहने दीजिए, जर्नल ऐसे कीजिए। क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि हमारे पास 1 to 2 कंडीशन है बेटा, लिमिट है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करना है बच्चे 3x के लिए। आपको 3x के लिए फाइंड आउट करोगे बेटा तो x का वैल्यू है बच्चे 1 to 2, और जब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी तो वैल्यूज बनेगी 1 के लिए 3 आएगा, 3 × 1 3, और 2 के लिए 6 आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है बेटा कि यहाँ पे आपके पास 3 और 6 के इंटीजर कौन से हैं, 3 और 6 के बीच में 4 और 5। दैट मीन्स अगर आप 4/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं x तो वैल्यू 4 आ जाएगा, 5/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू 5 आ जाएगा रिजल्ट में। तो दैट मीन्स x की वैल्यूज आपको ये मिल सकती है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आपके पास 4/3 कितना होता है 1.3 समथिंग, ये 1.6 समथिंग। तो इस तरह से आपके पास ये लिमिट्स आ जाएंगे। इन लिमिट्स के लिए आपको क्या करना है बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो रिजल्ट 3 टाइम्स ऑफ x करके बनेगा उसी के लिए आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 टाइम्स ऑफ x के लिए फाइंड आउट करना है। तो 3 टाइम्स ऑफ x के लिए क्या है कि लिमिट अगर 1 to 4/3 है,
1 to 4/3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन 3 and 4, तो 3 and 4 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। जब लिमिट 4/3 to 5/3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है बिटवीन 4 and 5, तो 4 and 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है बेटा 4, and 5 और 6 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चे 5। तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जो आपने मुझे किया था क्वेश्चन, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो उसी क्वेश्चन को अब हम ले लेते हैं। बच्चे आपने सेंड किया था मुझे, हाँ क्वेश्चन था हमारे पास 1 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो 1 to 5 x का वैल्यू है 1 and 5, दैट मीन जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा x/2 कितना हो जाएगा 0.5 to 2.5, तो 0.5 और 2.5 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, इनके बीच में कौन कौन सी इंटीजर है 1 and 2, ऐसा ही। अब 1 and 2 है, दैट मीन्स अगर आप 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज फॉर एग्जांपल 2, हाँ अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 और 5 के बीच में, अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/2 कितना आ जाएगा 1, आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर अगर आप यहाँ 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं x, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ये आपके पास इंटीजर आ गई, ये आपके पास x/2 की कंडीशन बनेगी और लिमिट बन गई बच्चे, आपके पास लिमिट का ब्रेकडाउन हुआ। अब आप इसको अगर शॉर्टकट में करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज 1 to 5, 1 to 5 के बीच में ब्रेकडाउन कहां पे आया है 2 and 4, तो जब 1 और 2 के बीच में लिमिट है तो x/2 जो है वो आएगा बच्चे, वो लाइज करेगा आपके पास बिटवीन 0.5 and 1, तो बिटवीन 0.5 लेस देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x/2 कितना हो जाएगा बच्चे 0। अब 2 और 4 के बीच में अगर लिमिट है हमारे पास, तो x/2 जो है बच्चे वो कहां पे लाई करेगा बिटवीन 1 and 2, तो 1 and 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना है बच्चे 1, और जब लिमिट 4 and 5 के बीच में है बच्चे, 4 and 5 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस में फाइंड आउट करना है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि x/2 लाई कर रहा है बच्चे 2 and 2.5 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x/2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 2 के इक्वल। अब ये आपका शॉर्टकट आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अब 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, इसको आपको करने की जरूरत भी नहीं है। 4 - 2 कर लीजिए एंड 5 - 4 कर लीजिए, तो ये कितना आएगा 2 × 5 - 4 इज 1 प्लस 1 × 4 - 2। अब आपको इन सभी का सम भी करना है, तो 4 - 2 इज 2 प्लस 0, तो दिस इज 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास इस तरह से थे और इसका रिजल्ट आ गया बच्चे आपके पास 4, शॉर्टकट में एक स्टेप में हो गया। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन करने, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो फिर भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास। और आप और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं बच्चे तो उनको सेंड करते जाइए, मैं उनका वीडियो बना के आपको सेंड करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।